नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। एमपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल लेकर मैं आया हूं और चूंकि बहुत सारे सवाल इस बारे में आ रहे थे कि आप बताइए आपका प्रोसेस क्या क्या रहा, आपने कितने बजे एंट्री ली, उसके बाद क्या हुआ। आज इन सारे ही पहलुओं पर अपन चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कल के दिन हम भी फिजिकल देने जाएंगे तो क्या करना होगा, क्या सामान लेकर जाना होगा, बहुत सारी जिज्ञासाएं रहती हैं। कुछ लोग आप में से हो सकता है इस बार फिजिकल में शामिल ना होने वाले हो, लेकिन अगली बार की परीक्षा पास करके फिजिकल देने जाएंगे। तो बहुत सारे ऑल ओवर सवाल रहते हैं। आज उन सभी सवालों के जवाब ढूंढने का हम लोग प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही मैंने एंट्री ली थी ग्राउंड में, देखो रिपोर्टिंग टाइम जो था वो 6 बजे का था। आपको भी पता है, सबको पता है कि रिपोर्टिंग टाइम 6 बजे का है। लेकिन लड़के क्या है, इसके पहले पहुंच जाते हैं लगभग 5, सवा 5, साढ़े 5 बजे तक एंट्री शुरू हो जाती है हर जगहों पर। मैंने एंट्री ली थी कम से कम 25 मिनट बाद, मतलब 6:25 के आसपास मैंने एंट्री ली थी और मुझे संयोग से 25 ही बैच नंबर मिला था। इसका मतलब था, मतलब फाइल नंबर मेरा जो 25 था, इसका मतलब था कि मुझसे पहले 24 फाइल बन चुकी थी, जिसमें 240 अभ्यर्थी दौड़ने के लिए तैयार खड़े थे। 240 लोग जब दौड़ जाएंगे उसके बाद फिर हम लोगों का नंबर आएगा। 30 लगभग फाइल बनी थी उस दिन टोटल, मतलब 300 आदमी या 300 अभ्यर्थी फिजिकल देने आए हुए थे। तो ये मेरी थोड़ी सी गलती भी रही कि मैं शायद जरूर से ज्यादा लेट हो गया और मैं 15 मिनट पहले जा सकता था, तो शायद 15 या 20 के आसपास फाइल मुझे मिल जाती, जो शायद ज्यादा बेहतर रहता। हालांकि इससे भी कोई दिक्कत नहीं हुई। एंट्री के बाद हमें एक टोकन नंबर मिला, हमारे यही एडमिट कार्ड आधार कार्ड चेक हुए। उसके बाद अंदर पहुंचे तो एक आवेदन मिला, थोड़ा सा छोटा सा फॉर्म जिसको हमें भरना था। उस पर लिखा था क्या कि मैं रोहित निरंजन और शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि मैं फिजिकल देने के लिए आया हूं, इसमें कोई जिम्मेदारी किसी और की नहीं होगी। तो एक शपथ पत्र टाइप का था, उस पर हमने अपनी डिटेल भरी, वो जमा कराया फॉर्म। उसके बाद हमारी बायोमेट्रिक हुई और बायोमेट्रिक के बाद हमें चेस्ट नंबर मिला, जो चेस्ट नंबर मिलता है। अच्छा, मैं ये सोचकर गया था कि जो 10-10 की फाइल बनती है भाई, मैं चौथे पांचवें पर लगूंगा, तो 3-4 लोग जब कूद कर लेंगे उसके बाद मेरा नंबर आएगा, यही गोला में होगा और दौड़ में भी संभवतः मुझे आगे नहीं लगना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य से मेरे साथ उल्टा हो गया। जब यहाँ फाइल बनी तो मैं 6वें नंबर पर बैठा, बिल्कुल सोच विचार करके कि भाई 5 मुझसे आगे हैं, मैं 6वें पर, 4 मेरे पीछे रहेंगे। जब वो चेस्ट नंबर मुझे पहनाया गया तो जैसे चेस्ट नंबर किसी के 4 अंक के थे, किसी के 5 अंक के थे, मेरा शायद ऐसा था 12,625 कुछ था ऐसा। अब जिनके मुझके बाद मिले, मेरे बाद मिले, उनके इससे ज्यादा थे। तो सबसे पहले मेरा नाम आ गया भाई, सबसे पहले मेरा नाम आ गया। यार दिमाग खराब, लेकिन क्या करें, जो है सो है। लेकिन जब इसके बाद हम पहुंचे रनिंग के लिए, तो रनिंग में जरूरी नहीं था कि आप इस बैच नंबर से ही लगे, आप किसी भी स्थिति में लग सकते थे। 10-10 की लाइन लगी, मैं चौथे नंबर पर लगा और जो मेरी टाइमिंग आई वो मैंने बता ही दी थी कि 2:30 मेरी टाइमिंग रही। 26 नंबर मुझे मिले थे। मुरैना ग्राउंड को लेकर बहुत सारी शिकायतें आ रही थी, मेरी कोई ऐसी विशेष शिकायत नहीं थी। देखो जैसे ये रहा अपना ग्राउंड, ये क्या बन गया भाई ऐसा ही रहता है ग्राउंड, मतलब आप मानकर चलिए यहां से आपकी रनिंग शुरू होगी तो जो मोस्टली कर्व हैं, जैसे ये यहां मुड़ रही, यहां मुड़ रही और यहां मुड़ रही, सबसे ज्यादा जो दिक्कत हुई हम लोगों को मुरैना के ग्राउंड में, जो फिनिशिंग पॉइंट रहता है वहां जो 100 मीटर के आसपास कर्व रहता है, यहां पर बहुत ज्यादा धूल थी। बाकी जो स्ट्रेट लाइन थी वो तो बहुत अच्छी थी, उनमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। आप चाहे नंगे पैर दौड़ें, चाहे जूता पहन के दौड़ें, खड़ाऊ पहन के दौड़ें, चप्पल पहन के दौड़ें, सैंडल पहन के दौड़ें, जो मर्जी पहने, किसी को कोई लेना देना नहीं है। पूरा ट्रैक बेकार नहीं है, केवल यहां पर दिक्कत थी, धूल इन कर्व पर भी थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। ये फिनिशिंग वाले कर्व पर सबसे ज्यादा धूल थी भाई। अब समस्या ये रहती है जब आप इसको बाईपास करने जाते हैं तो फिर आपका रास्ता बढ़ जाता है, खासकर कर्व पर अगर आप बाईपास कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन पर अगर आप बाईपास कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है भाई, ये तो सीधी लाइन है। लेकिन जब आप कर्व पर बाईपास करते जाते हैं तो फिर दूरी बढ़ जाती है। अब अगर हमें इसको बाईपास करेंगे दूरी बढ़ जाएगी और उसमें पाँव ग्रिप नहीं बन पा रही है, तो बस ये थोड़ी दिक्कत थी। बाकी ग्राउंड में और कोई दिक्कत नहीं थी कि गीला है क्या है। मेरे जिस दिन था मेरा 5 मार्च को, उस दिन कोई दिक्कत नहीं थी। आगे पीछे जो भी रहा हो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। हमारी दौड़ हुई, रिजल्ट आया, रिजल्ट पर साइन किए, उसके बाद हमें ले जाया गया। तो कंफर्म नहीं रहता है कि आपका क्या होगा। रनिंग के बाद शॉर्ट पुट हो सकता है, आपका लॉन्ग जंप हो सकती है, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो सकता है। ये तत्कालीन परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि कौन सी जगह खाली है।
तो सबसे पहले हम बताएगा कि हमारा शॉर्टपुट होगा। बोले नहीं नहीं शॉर्टपुट पर बहुत ज्यादा भीड़ है, एक काम करते हैं आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चलिए। तो नहीं नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में करा देंगे, आप लॉन्ग जंप करिए। लॉन्ग जंप के लिए अपेक्षाकृत कम समय मिला, जबकि हम शॉर्टपुट ही चाहते थे ताकि लॉन्ग जंप के लिए थोड़ा और अच्छा रेस्ट मिल जाए। और उसके बाद हमारी लॉन्ग जंप हुई। लॉन्ग जंप में वही प्रोसेस रहता है, जैसे मेरा नाम पहले पर था तो सबसे पहले मुझे कूदना था, मेरे बाद बाकी 9 और कूदेंगे, फिर मेरा नंबर, ये क्रम चलता रहता है। आपका जो बेस्ट मेजरमेंट होता है, वो बेस्ट डिस्टेंस होती है, उसको मेजरमेंट किया जाता है। अच्छा, लॉन्ग जंप का ट्रैक जो रनवे लगभग 35 मीटर का था, तो आप अच्छा खासा रनअप ले सकते हैं। और इतना तो प्रॉपर रनवे था, इसके ज्यादा भी आप रनअप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो ऐसा रहता है उसमें देखिए ना, जो पटिया रहता है, ये रहा आपका पटिया सफेद, और इसके आगे डला रहता है ये लाल लाइन। इस सफेद पर आपका कैसा भी पैर पड़ता रहे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लाल वाली लाइन टच नहीं होनी चाहिए। जो लैंडिंग एरिया रहता है बिल्कुल फ्लैट रहता है, ऐसा नहीं है कहीं ऊंचा हो कहीं नीचा हो, बिल्कुल फ्लैट रहता है। बहुत अच्छी रेत रहती है, जहां आपको गिरने की लगने की कोई टेंशन नहीं रहती है। अपन शायद प्रैक्टिस में उतनी बेहतर चीजें अवेलेबल नहीं करा पाते हैं, कई जगहों पर तो हैं, लेकिन वहां बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है। लॉन्ग जंप के बाद हमें भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले जाया गया। अब अगर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें भाई, तो देखो जो मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगे थे, 10वीं की मार्कशीट, 12th की अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जो परीक्षा में योग्यता मांगी गई है वो 10वीं है। अगर आपके पास हो तो लगा सकते हैं। कई टेबल पर इसके ऊपर की भी योग्यता उन्होंने दर्ज कर ली कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं कि क्या है। कई जगहों पर कहा चलो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपका आधार हो गया, अनिवार्य है ये चीजें, ये अनिवार्य नहीं है 12th की मार्कशीट, है ना। आधार के अलावा 2 फोटो, फिर आती है आपका जाति या ईडब्ल्यूएस, अगर एलिजिबल हो तो। मान लो आप अदर स्टेट से आते हैं, आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, फिर ये चीजें लगनी ही नहीं है। मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए निवास प्रमाण पत्र, या मूल निवास कहते हैं हम इसको, है ना, मूल निवासी लिख लेते हैं भाई। फिर तो मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए रहा आपका मूल निवास। इसके अलावा कुछ लगा क्या? नहीं, बस यही काफी है। ना आपकी आय प्रमाण पत्र लगनी है, ना कुछ लगना है, मूल निवास हो गया, जाति हो गया। मध्य प्रदेश के बाहर के लोगों के लिए भी नहीं लगना है, और ये चीजें हो गई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे 10 लोगों की फाइल है, जब सबके ही फ्री हो जाएंगे तब फिर वो बात आगे बढ़ेगी। अगर किसी एक के में दिक्कत आ रही है तो चाहे आपको घंटों बैठना पड़े, इंतजार करना ही पड़ेगा भाई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हमें शॉर्टपुट के लिए ले जाया गया, तो गोला फेंक हुआ। उसमें भी भाई सेम प्रोसेस है। गोला फेंक का जो एरिना रहता है, सर्कल रहता है, बहुत ही शानदार बना रखा है भाई। और जैसे अब ये आपका सर्कल रहा, इसके आगे एक वो लगा पटिया टाइप का, उस पटिये से अगर आपका पैर टच हो जाता है तब कोई दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर पांव नहीं आना चाहिए, ना ऊपर उसके हाथ आना चाहिए। कई बार आप रोटेट होकर गोला फेंकते हैं, उसके आप ऊपर से पांव निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जमीन से टच नहीं होना चाहिए। ये बीच से ऐसा रहता है, जब आपका गोला जब मिट्टी में गिर जाए, उसके बाद आप मतलब जमीन पर गिर जाए, उसके बाद आप इसके पीछे से ही निकलेंगे, ये क्रॉस के आगे से नहीं निकलेंगे। ये बेसिक चीजें रहती हैं, कई बार लोग इनमें गलतियां कर देते हैं और फिर उन्हें दिक्कत होती है। बहुत लोग गलतियां कर देते हैं, बेसिक चीजें हैं। अच्छा हाँ, डॉक्यूमेंट के लिए आपको ओरिजिनल ले जाने हैं चीजें, और साथ ही साथ कम से कम 2 फोटो कॉपी भी ले जाइए, ध्यान रखें इस बात का। बाकी एडमिट कार्ड वगैरह आप रिजल्ट तो आप ले ही जाएंगे, ये आपकी सारी चीजें ओरिजिनल हो गई, ठीक है। अब हर एक इवेंट के बाद आपका रिजल्ट निकल कर आ जाता है, जिस पर आपके साइन होते हैं। तो आपका मीटर में मेजरमेंट लिखा रहता है और आपका स्कोर लिखा रहता है, इस पर आपको साइन करनी है। ये सारी चीजें होने के बाद आप एक फाइनल रिजल्ट पर साइन करेंगे कि आपका इतना स्कोर बना है। उसी के बाद आपका वो झबला उतार दिया जाएगा, जर्सी नंबर आपको मिलता है वो हटा दिया जाएगा, और फिर जो है आप वहां से एग्जिट कर जाते हैं। अगर हम जिन भाई बहनों का आगे के समय में फिजिकल है भाई, खाने पीने की बात करें क्या ले जाएं, तो देखो खाने की जगह आप पीने का सामान ज्यादा से ज्यादा ले जाएं। कितनी भी बार टॉयलेट आए, खुलकर बोलो कि भाई टॉयलेट करने जाना है तो जाना है, उसको चढ़ाए मत बैठे रहना। क्योंकि जब प्रेशर सिचुएशन में होते हैं हम, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो टॉयलेट आना एक आम बात हो जाती है, सबके साथ होता है, कोई नई बात नहीं है ना, शर्म की बात है। लेकिन फिर भी आप पीने का सामान ज्यादा से ज्यादा ले जाए, ताकि शरीर में एनर्जी भी रहे और आपका पेट भी ना भरे। आप चॉकलेट टॉफी ले जा सकती है। परिस्थितियां कई बार ऐसी बन जाती है, मान लो दौड़ के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था लेकिन सर्वर नहीं आ रहे हैं, या फिर कहीं बायोमेट्रिक में सर्वर नहीं आ रहे हैं,
कोई लंबी कूद की मशीन खराब हो गई है, उसकी बैटरियां डिस्चार्ज हो जाती है, मतलब टेक्निकल चीजें हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अब आपको इंतजार करना ही है। पता जैसे हम 6:15 मैंने एंट्री ली थी, लगभग 6:25 6:20 के आसपास। उसके बाद मुझे जो मैं बाहर निकला था तो 1 बजे निकला था। तब तक अगर आप भूखे बैठे रहे फिर क्या करेंगे भाई, इतनी बुरी शक्ल हो जाएगी। तो अपना खाने पीने का सामान इतनी आप गुंजाइश लेकर जाएं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। डिहाइड्रेशन के लिए आप इलेक्ट्रोल ले जा सकते हैं साथ में, या फिर आप BCAA अगर आप यूज करते हैं, जो भी आप चाहें वो चीजें ले जा सकते हैं। पानी वानी तो वहां रहता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये बेसिक सारी चीजें ले जा सकते हैं ताकि वहां भविष्य में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मेरा तो ऑल ओवर यही रहा। अच्छा, मैंने स्कोर पहले ही बता दिया है अपना, तो इसलिए इस वीडियो में नहीं बताया है। 60 नंबर का मेरा पूरा फिजिकल रहा है। अब आप सभी को आपके फिजिकल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो भविष्य के अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।